राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। राजेश जी, वेस्ट बंगाल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूजा पाठ नाम जप करने के बाद भी अगर मन में शांति ना मिले और हमें लगे कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो रही, तो महाराज जी हमें क्या? पाप, स्पष्ट शब्द समझो। पूर्व का किया हुआ पाप आज जप करोगे, पूजा पाठ करोगे तो भी शांति नहीं मिलेगी जब तक वो नष्ट नहीं हो जाएगा। पूर्व का पाप नष्ट होते ही हृदय शीतल हो जाएगा, और जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक वो ताप देता रहेगा, जलाता रहेगा। ये पाप है पूर्व के, इसलिए भजन करते रहो, शांति मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, वो पाप नष्ट होंगे। भजन छोड़ दोगे तब तो बहुत काल तक चलना पड़ेगा। दवाई चल रही है तो विश्वास है रोग का नाश हो जाएगा, दवाई छोड़ दिया तो रोग तो तांडव मचा देगा। तो भव रोग की दवा, पाप को नष्ट करने का उपाय भगवान का नाम जप है। नाम जप चल रहा है, हृदय जल रहा है, अशांति है, पर परिणाम में शांति मिलेगी, मंगल होगा। अगर नाम जप ही छूट गया तो फिर दवा छूट जाने पर रोग तो प्रबल हो ही जाएगा। तो इसलिए ये पाप का फल है, वो हमारे हृदय को जलाएंगे, उसी जलन से पाप नष्ट होंगे। इसलिए खूब नाम जप करते रहना चाहिए, और अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो। अगर पाप बन गया है तो बेइज्जती, अपमान, तिरस्कार, रोग, ये सब मिलता है। वो जलन होगी, वो नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं आएंगी, उसी से तो हमारा पाप नष्ट होगा। दुख में पाप नष्ट होता है ना, जब हम अशांत होते हैं, दुखी होते हैं, तो पाप का दंड जो हमें भोगने को मिल रहा है वो हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जरूर शांति मिलेगी। अमित कुमार जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक एकांतिक वार्तालाप में आपने मन को भगवान कहा था, और एक एकांतिक वार्तालाप में उसको आपने दुश्मन मानने को बोला। तो महाराज जी, इस बात में महाराज जी, अंदर का जो स्वरूप है वही मन है, जिसको हम जैसा बनाना चाहें वैसा बन जाता है, यानी कि मन, आत्मा, सूक्ष्म शरीर, ये सब एक ही हैं? वैसे तो एक के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, पर जब विस्तार हो जाता है तो उसी को अलग अलग वर्णन करते हैं। कंस में भी वही भगवान है, एक परम महाभागवत देवर्षि नारद जी में भी वही भगवान है। तो देवर्षि नारद जी जाते हैं तो भगवान उनकी पूजा करते हैं और कंस का मर्दन करते हैं। इसे लीला कहते हैं भगवान की। गीता में भगवान ने मन को कहा, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। और यही मन जब गलत मार्ग में चला जाता है तो बोले बड़ा दुष्ट है ये, इसका मन बड़ा दुष्ट है, देखो कैसे कैसे आचरण कराता है। तो सही पूछो तो जो सत्ता है वो अच्छे में भी है और बुरे में भी है। लेकिन जब अच्छाई की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें सुख और शांति मिलती है, और जब बुराई की तरफ बढ़ते हैं तो दुख और अशांति मिलती है। तत्व वही है, उसी से स्वर्ग बना है, उसी से नरक बना है, उसी से पापी बना है, उसी से महात्मा बना है, उसी से अच्छा बुरा सब कुछ वही बना हुआ है। जब ये ज्ञान हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है मनुष्य। पर ये ज्ञान करने के लिए ही ये चर्चा की जाती है कि वही मन भगवान है और वही मन पापी है। जब पाप के आचरण में चला गया तो पापी हो गया, और भगवान के मार्ग में चला गया तो भगवान हो गया। ऐसा है, समझ पा रहे हैं आप? रेखा जी, जोधपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भजन और चिंतन में क्या अंतर है? वैसे भजन का तात्पर्य सेवा होता है, भजन का तात्पर्य माला चलाना नहीं होता, उसे जप कहते हैं। जो माला चलाना है या काउंटर से, उसे जप कहते हैं। जो बैठ करके ऐसे को उसे चिंतन कहते हैं।
जैसे नाम का चिंतन, राधा राधा राधा, रूप का चिंतन, धाम का चिंतन, लीला का चिंतन, भगवान के गुणों का चिंतन, वो चिंतन अंदर की वस्तु है। और जो भजन है वो सेवा है। वो दो प्रकार की होती, प्रगट सेवा और मानसिक सेवा। प्रगट सेवा में ठाकुर जी विराजमान करके उनकी सेवा परिचर्या, और मानसिक सेवा में मन में ठाकुर जी विराजमान करके मानसिक वस्तुओं से सेवा। तो भज धातु सेवायाम, भजन का मतलब सेवा होता है। माला चलाने का जप कहते हैं, जो ऐसे है उसे सुमिरन और चिंतन कहते हैं। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज दो बातें कही, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। सुमिरन और भजन दो कहा ना, तो सुमिरन अलग हुआ और भजन अलग हुआ। भज धातु सेवायाम, भजन का मतलब सेवा, सेवा और सुमिरन ही जीवन की सार्थकता है। ठाकुर सेवा करें, समाज सेवा करें, परिवार सेवा करें, देश सेवा करें, जो हमसे बन जाए भगवत सेवा करें और भगवान का चिंतन करें, सुमिरन करें, नाम गुण रूप लीला धाम। रूपम जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये सत्य है कि गुरु साक्षात पारब्रह्म स्वरूप है, फिर भी हम गुरु की पूर्ण रूप से वैसी कदर नहीं करते और समर्पित नहीं होते। ऐसा क्या करें कि गुरु के वचनों ही हमारा जीवन हो जाए? और जब हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा तब गुरु को परब्रह्म मान सकते हैं। नहीं तो हमारी दृष्टि मानुषिक बुद्धि में रहती है। मनुष्य है, साधक है, संत है, ब्रह्म है, ऐसा अगर अनुभव हो जाए तो फिर मोक्ष ना हो जाए। भाई अब किस भगवान के दर्शन करने, मैंने तो भगवान के दर्शन पा लिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात, तो मैंने परब्रह्म के दर्शन पा लिए। अब किसके लिए साधना? अब तो नाम जप करके आनंदित है, मेरे परब्रह्म मुझे मिल गए। लेकिन ऐसा भाव नहीं रहता। गुरु को एक गाइड मान करके उनके द्वारा दिए हुए साधन से फिर परब्रह्म की प्राप्ति रहता है ना। पहले सबके दिमाग में रहता है गुरु एक रास्ता बताने वाला है, और जो रास्ता चल करके प्राप्त किया जाता है वो परब्रह्म होता है। लेकिन ये पता नहीं कि जो चल कर प्राप्त होता है वही गुरु रूप में रास्ता बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। वही परब्रह्म ही गुरु रूप में आया है। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन सूर्य की तरह प्रकाश फैला कर हम माया का नाश करके ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं, वो गुरुदेव भगवान है। साक्षात हरि ही गुरुदेव रूप में आके। पर ये भावना बहुत ऊंची है। गुरु को अगर हम संत ही मान लें अच्छा तो बड़ी बात है, नहीं हमारी दृष्टि मनुष्य दृष्टि रहती है, नहीं रहती। ईमानदारी से पूछो तो मनुष्य दृष्टि रहती है। जैसे सब मनुष्यों में तो थोड़ा श्रेष्ठ है, पर मनुष्य बुद्धि रहती है। गुरु में मनुष्य बुद्धि हट जाए और भगवत बुद्धि हो जाए, तब जाने कि हमारी साधना ठीक हो रही है। तो इसके लिए खूब नाम जप करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, पवित्र आचरण करे। तो जब हृदय पवित्र होगा तो गुरु साक्षात परब्रह्म ये अनुभव आएगा। नहीं तो ऐसे मनुष्य दिखाई देंगे, परब्रह्म का अनुभव होना मुश्किल है जी। तनिष्क जी मध्य। राधे गुरु जी। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि क्या संसार में जहां भी हमें सुख या दुख दिखाई देता है, क्या ये केवल हमारे मन की उपस्थित संस्कारों के कारण ही दिखाई दे रहा है? क्या वास्तव में संसार में या कोई अस्तित्व नहीं है, संसार का अस्तित्व ही नहीं है? हाँ, नहीं, संसार का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे स्वप्न का कोई अस्तित्व होता है क्या? पर ये कब पता चला? जगने पर। सोने वाले पुरुष को थोड़ी समझ में आएगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। उसको तो यथावत सत्य लगेगा। जो जगा हुआ पुरुष है उसे लगेगा स्वप्न झूठा है। तो देखो भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना कहा के लेगा।
तो अभी हम स्वप्न देख रहे हैं। जब जगे हुए पुरुष होंगे तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह परमात्मा का दर्शन होगा। अभी हमें स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य पापी पुण्यात्मा का दर्शन होता है, तो अभी हम स्वप्न देख रहे हैं। हमें ज्ञान में जगना होगा। अभी हम सो रहे हैं, अपने को स्त्री पुरुष मान रहे हैं, जबकि हम परमात्मा स्वरूप हैं, परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। तो हमें भजन करना चाहिए, अच्छे आचरण करने चाहिए, नशा गंदा आहार इसका त्याग करना चाहिए, तो हम जग जाएंगे। अभी हम अज्ञान की नींद में सो रहे हैं और ये संसार रूपी स्वप्न देख रहे हैं। थोड़ा जगे तब हमें समझ में आएगा। और गुरुजी, जब इंद्रिया किसी भोग को देखती है तो स्टार्टिंग में तो मतलब अच्छा करता है, और जैसे भजन के माध्यम से ऐसा ज्ञान हुआ तो सिहा जब मतलब वो मतलब एक तरीके से अंदर मतलब वो मसल नहीं देता, अंदर इतनी मतलब व्यथा वैदा करता है, और फिर मतलब इच्छा ही खत्म हो जाती है। फिर ऐसा फिर उसके बाद हाई क्वालिटी का उससे अच्छा कोई आएगा वो, तो फिर उसमें फिर यही प्रक्रिया दोहराए फिर ऐसे ऐसे जब भजन बढ़ाते चले जाओगे तो सब भोगों से वैराग्य हो जाएगा। खूब भजन बढ़ाओ, भजन से ही होगा। ये न प्रवचन सुनने से होगा न प्रवचन करने से होगा। डट के भजन करे सो ही वैराग्य होगा। खूब भजन करे तो भोगों से रति हट जाएगी। जी, मानसिक में भी वही स्थिति रहती है। उपांशु तक तो ठीक चलता है, मानसिक में भी एक दो टाइम के बाद इसीलिए जब तक मन पवित्र न हो तब तक उपांशु में ही जप करना चाहिए। जी नाम जी है जपि जागे जोगी, नाम जी माने जिभ्या से, तो उपांशु जिभ्या उपांशु ठीक चल, पर उसमें आपने जो नाम का बताया ना कि वो नाम देखो आप, उससे बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो गया। वो अभी तक बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, पर जैसे ही आपका सुना वो वाला, उससे महाराज जी बहुत मतलब। और जब ये मानसिक में पहुंच जाएगा तो सिद्ध पुरुष हो गए। फिर क्या, जब मन में निरंतर भगवान का सुमिरन चल रहा तो आनंद की फिर लहर जो आएगी उसी में डूब जाएगा साधक। हाँ, बस चुपचाप चलते रहो। बस चलने में फिसलना बहुत है इसमें, इस मार्ग में चलने में फिसलना बहुत है। जैसे आप अच्छे से चल रहे हो तो विश्वास ना करो कि अच्छे से चल रहे हो। काई का मार्ग है, जब तक मंजिल पार ना हो जाए। जैसे नहीं कहते कि अब 10 हाथ रह गए तो 10 हाथ में भी मुंह भरा गिर सकते हो। बहुत चढ़ाई चढ़ाए 10 हाथ रह गए, फिसल के फिर गिर सकते हो। बस कदम मजबूत जमाता चला जाए। पर स्त्री संबंध त्याग, पर धन का किसी तरह से भी अपहरण नहीं, कोई भी पराये हक का भोजन नहीं, नाम जप, दूसरों का हित, गंदा व्यवहार नहीं, तो कदम मजबूत बढ़ाते चले जाओ तो भगवान के नजदीक। नहीं भैया, ऐसी फिसलन है कि पता ही नहीं चलता, फिसल जाता है। ये ऐसी फिसलन है कि इसमें फिसलते समय पता नहीं चलता, बड़ा अच्छा लगता है। फिसलते समय अच्छा लगता है, और जब फिसल चुका तो यार गिर गए, यार कैसे हो गया, अब कैसे हो गया, अब तो फिसल चुके। इसलिए नाम जप और सावधान। मोहन राज अवस्थी जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मन में विकार आने पर और गलत आचरण होने पर भजन और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं? भजन नष्ट तो नहीं होता, रोक दिया जाता है। भजन कभी नष्ट नहीं होता। जैसे हमने 100 बार राधा राधा कहा और हमसे कोई पाप बन गया तो अब हमारे हृदय में भजन नहीं होगा, लेकिन वो 100 बार राधा नाम भागवतिक बैंक में जमा हो गया, उसका तुम्हें फल अलग मिलेगा, और जो पाप किया उसका फल अलग मिलेगा। पर पाप करने के कारण भजन में रुचि नहीं होगी, भजन की इच्छा नहीं होगी, और शांति भंग हो जाएगी, हृदय जलेगा। ऐसा होता है। भजन तो नष्ट नहीं होता। भजन एक अलग डिपार्टमेंट है और पाप एक अलग डिपार्टमेंट है। पाप का दंड अलग भोगना पड़ता है, भजन का आनंद अलग प्राप्त होता है। भजन कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान अविनाशी तो भगवान का नाम अविनाशी। तो हमने जो राम कृष्ण हरि जपा, जो राधा राधा जपा, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो मंगल करके ही रहता है। समझ रहे ना? डॉक्टर नेहा कुमावत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रोजमर्रा के जीवन में हमेशा सत्संग नहीं हो पाता, सही निर्णय नहीं ले पाते, जीवन में धर्म अधर्म सही गलत का विवेक कैसे लाएं? कौन सा रास्ता आत्मिक खुशी के लिए है? भजन कर रहे हो और सत्संग सुनो, सुनना पड़ेगा।
20 मिनट 30 मिनट रोज दवा की तरह सत्संग सुनो और नाम जप का नियम लो कि मैं 50,000 नाम जप, 10,000 नाम, 20,000 नाम काउंटर रखो, उससे नाम जप करो, नियम लो। तो जब बुद्धि पवित्र होगी तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि आप धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो। वो तुरंत आपकी बुद्धि बता देगी कि आप धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो। पवित्र बुद्धि। अपवित्र बुद्धि तो अधर्म को भी धर्म बनाने की चेष्टा करती है। अपवित्र बुद्धि तो एक धर्म का मतलब यही चलेगा, ऐसा भी चलेगा। लेकिन जब पवित्र बुद्धि होती तो ठीक निर्णय करती, गलत है नहीं करना, सही है उत्साह आ जाएगा करो, ऐसा। तो पवित्र बुद्धि करने के लिए दो बात है, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधना मुख्य बात तो हरि भजन है और उसकी सहायता सत्संग है। तो 30 मिनट 40 मिनट सत्संग सुने, और अगर एकदम आपका मन सत्संग में नहीं लगता तो एक क्लिप देख ले 5 मिनट की 10 मिनट की, तो कुछ शब्द तो सत्संग के जाएंगे तो अपना प्रभाव दिखाई देंगे। तो सत्संग और नाम जप, भगवान नाम जप, इससे मंगल हो जाएगा, बुद्धि पवित्र रहेगी। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमारी बुद्धि ठीक निर्णय कर पाएगी। अंकित जैन जी, पर जी आपकी कृपा से आध्यात्मिक रुचि जागृत हुई है। नित्य एकांतिक सुनता हूँ, नाम जप करता हूँ, ठाकुर जी की सेवा भी करता हूँ, परंतु कभी कभी प्रमाद कर लेता हूँ। किस बात में प्रमाद? आलस आ जाता है कभी कभी। सो गए फिर शुरू कर दिया, 24 घंटे थोड़ी सो सब। भाई आज हमारा 8 बजे से 9 बजे का नियम है जप करने का, हमारा मन नहीं लगा, हम सो गए। लेकिन 10 बजे से 11 बजे तक जब हमारा नींद खुली, जब हमारा मन आया, फिर हम अपने नियम को पूरा करना है। समय बदल सकता है, सुबह की जगह हम शाम कर सकते हैं, दिन की जगह रात में कर सकते हैं, पर अपना नियम पूरा करें, ऐसा बांधना चाहिए नियम। अगर आज नियम बिल्कुल नहीं हुआ तो कल डबल करेंगे। आज की जगह कल हो सकता है पर डबल करेंगे, ऐसे रखना चाहिए तो ठीक हो जाएगा, प्रमाद फिर ठीक हो जाएगा जी। राजगोपाल जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं तमिल और देवनागरी में लिखता हूँ, दोनों भाषाओं में मन से लिखा जा सकता है? मतलब किसी दूसरी भाषा में अगर जैसे आप कहते हैं चिंतन करो राधा, तो राधा एक तो हम हिंदी में लिख रहे हैं, तो अपनी भाषा में राधा लिखेंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा, भगवान की सब भाषाएं हैं, भगवान के सब लोग हैं तो सब भाषा भी तो होगा। भगवान से अंग्रेजी में बात करोगे तो नहीं समझ पाएंगे क्या? तमिल से करोगे तो समझ जाए, क्योंकि सारी भाषाएं उन्हीं से प्रकट है ना, वो तो जगत गुरु हैं। वेद भाषा उन्हीं से प्रकट है, सब भाषा उन्हीं से प्रकट है, सब उन्हीं से। तो जो जिस भाषा वाला है हम तुम नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान समझ सकते हैं। भगवान तो उसकी भी समझते हैं जो कोई भाषा नहीं बोल सकता, जो कोई भाषा नहीं बोल सकता, भगवान उसकी भी भाषा समझते हैं। सर्वज्ञ है भगवान का एक नाम, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने सब ज्ञान, उन्हीं से सब ज्ञान प्रकट होता है। तो लिखिए, आप तमिल भाषा में लिखिए, भगवान उसको देख रहे हैं। ऋचा पांडे जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अच्छी नियत और भावनाओं से बनाए गए रिश्तों में मुझे असफलता क्यों प्राप्त होती है? आज के जमाने में रिश्ते को निभाने का मूल मंत्र क्या है महाराज जी? वैसे हर रिश्ते को निभाने का मूल मंत्र प्रेम है। वो बाजार में मिलता नहीं है और वो संसार में मिलता नहीं। शुद्ध प्रेम संसार में, प्रेम की बात तो कोई बिरला ही प्यार कर सकता है। प्यार का मतलब होता है कि हम आपको सुखी रखें। आपसे सुख चाहना स्वार्थ है और आपको सुखी रखना प्रेम है। लेकिन ऐसा कितने लोग चाहते हैं? हम किसी से प्यार करते हैं तो अपने सुख के लिए करते हैं, उसके सुख के लिए नहीं करते। उसके सुख के लिए जो प्यार करे उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम से ही संबंध पुष्ट होते हैं। भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, दोस्त का प्रेम। तो प्रेम हो तो संबंध दृढ़ हो। अब प्रेम नहीं है तो फिर संबंधों की हानि हो जाती है। जैसे थोड़ी सी संपत्ति के बंटवारे में भाई भाई के प्रेम संबंध बिखरे नजर आते हैं,
वो अपने भाई से लड़ जाता है, हत्या कर देता है। पति पत्नी के संबंध में प्रेम की कमी पाई गई तो वो पति की हत्या कर दी, वो पत्नी की हत्या कर दी। आप संसार में देखिए, संबंध में जहां प्रेम नहीं है वहीं खतरा है। संबंध दृढ़ वहीं है जहां प्रेम है, और प्रेम होता है पवित्र हृदय में, पापी हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होता। और आजकल लोग प्रायः प्रेम को पाना नहीं चाहते, स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। प्रेम के लिए त्याग है, स्वार्थ के लिए ग्रहण है। स्वार्थ के लिए हमें आपसे लेना है, और प्रेम में सिर्फ देना ही देना होता है। वचन से, मन से, तन से हम ऐसी चेष्टा करें कि हम जिससे प्यार करते हैं वो सुखी रहे, वो प्रसन्न रहे। ऐसे कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग हैं। तो ये बात, प्रेम ही संबंध को दृढ़ करता है। हजारों कोस दूर हो लेकिन प्रेम है तो नजदीकी का अनुभव होता है, और बिल्कुल समीप बैठा हो और प्रेम नहीं है तो नजदीकी का अनुभव नहीं होता। क्यों? प्रेम दूर देश में बैठे हुए से भी एक हृदय में हिलोर उठती है, एक आनंद आता है, और प्रेम न हो नजदीक बैठा हो तो भी कोई मतलब नहीं होता। तो संबंध की दृढ़ता प्रेम से है, और वो होती है भगवान के आश्रय से। जो हमारा हृदय पवित्र होगा तो हम समाज को भी प्रेम करेंगे, संबंधों को भी हम प्रेम निर्वाह के द्वारा ही पुष्ट करेंगे। अब प्रेम शब्द तो बड़ा मुश्किल है, प्रेम शब्द जो है ये बड़ा अलौकिक है, इसको प्राप्त करना बड़ा कठिन। स्वार्थ, मोह, राग, काम ये हो सकता है, प्रेम तो बहुत कठिन बात है। तरुण बंसल जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा मन अब न जाने किस खोज में लगा रहता है। मन अब सांसारिक चीजों में नहीं लगता, मन कुछ और पाना चाहता है, लेकिन समझ नहीं आता वो क्या है। सबका मन तीन बातें अंदर से मांग होती है। सुख जिसमें दुख की मिलावट न हो, शांति किंचन मात्र अशांति न हो, और मृत्यु इसका दुख न हो। अविनाशी, अखंड सुख, अखंड शांति, ये मांग होती कि नहीं? क्यों? हम जो भी कष्ट करते हैं सुख के लिए करते हैं, शांति के लिए, आनंद के लिए करते हैं, और बच जाएं, मरे ना। तीन बातें रहती हैं अंदर की, नहीं रहती। सुख, शांति और मृत्यु से बच जाएं, ये केवल परमात्मा से हो सकता है और कहीं से नहीं। तो जब हम संसार के भोग भी भोगते हैं, संसार की सामग्री भी पास होती है, सब कुछ जो उचित होना चाहिए वो भगवान ने दिया, लेकिन फिर भी मन जो चाह रहा है वो नहीं मिला, वो है भगवान, वो है अखंड सुख, वो है निर्भय पद, वो केवल भगवान से मिलेगा। इसको शांति, आनंद, निर्भयता ये संसार नहीं दे सकता। और भोग लो जितना देखना हो, और जहां लगता हो खोज कर लो, अधूरा ही रहेगा, पूरा नहीं हो सकता। पूरा तभी होगा जब पूर्ण परमात्मा की शरण ले लेगा और उसका नाम जप करते हुए उसके आश्रित होकर रहोगे, और इन शरीर के जितनी भोग विलासिता है ये सब बंद हो जाएगी। अधर्म युक्त जो भोग विलासता है, तब सुख मिलने लगेगा, शांति मिलने लगेगी, हृदय चैन से हो जाएगा। और मृत्यु भी ऐसे होगी जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए, पता न चले। ऐसे शरीर तो छूटेगा पर जन्मत मरत दुसाह दुख होई वो नहीं होगा। तो खूब नाम जप करो। हमारे मन की अव्यक्त चाह है भगवान। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा, भगवान से मिलन नहीं होगा, तब तक हमारा आवागमन, दुख, भय, अशांति ये नष्ट नहीं होगी। इसलिए भजन में लगो, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, नशा कोई ना करो। ये जैसे लोग नशा करते हैं, नशा से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। राजकुमारी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपने कह रहे हैं कि एक मंदिर बनाने का एक संकल्प लिया था
और नौकरी मिल जाए मेरे को, इस भाव से। नौकरी भी लग गई, शादी भी हो गई, बट अभी जब भी भजन में बैठती हूँ तो बार बार मतलब ध्यान आता है कि मुझसे पाप हो गया है महाराज जी, अब मैं बना नहीं पा रही, या जैसा भी है इनका भाव ऐसा है हमारा। नहीं, वैसे संकल्प करे तो बनाना चाहिए। बड़ा मंदिर नहीं तो छोटा बना दो। अगर आपने ऐसा माना है, संकल्प किया है कि हे भगवान ऐसा ऐसा, तो हमें लगता है फिर करना चाहिए। कहते ना तो उसमें बनाओ तो फिर पूजा करनी चाहिए, अब वहाँ रहते भी नहीं हम। तो ये पहले सोचना चाहिए। आप बोली फिर क्यों? विचार तो पहले करना चाहिए। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हसाए। तो बिना विचार किए क्यों किए? पहले विचार करना चाहिए कि मैं मंदिर की अगर बात करूं तो मंदिर में पुजारी कौन होगा, मंदिर कहाँ बनेगा, कितने रुपए का बनेगा। अगर ऐसे थोड़ी कहे ठाकुर जी मैं आपके नाम का मंदिर बनवा दूंगी, अब मेरी नौकरी लग जाए, अब नौकरी लग गई तो ऐसे छोटा मंदिर बना देते हैं भगवान की, अपने घर में पूजा करते हैं। भाई मंदिर तो मंदिर है। अच्छा चलो बड़ा मंदिर ना सही तो लकड़ी का मंदिर बनवा के घर में ठाकुर जी विराजमान, मतलब करना चाहिए। एक समस्या जब आई तो हम भगवान से कुछ कह रहे हैं, समस्या का निदान हो गया तो हमारी हालत कुछ हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हम सोचें अच्छे कार्य के लिए उसे पीछे ना ढकेले, उसको कर ले। हाँ, हमें तो लगता है जितना आप सोचा था मन में वैसे ही होना चाहिए, पर अगर आप आज सामर्थ्य आपकी नहीं रह गई है तो लकड़ी का मंदिर बनवा लो और घर में ठाकुर जी विराजमान कर लो, तो बात तो हो गई। तो वहाँ पूजा करने के, मंदिर बनवाने के से मना नहीं कर रही, बनवा देंगे। जब मंदिर बनवाने का पैसा है तो पूजा करवाने में, पुजारी रखने में क्या परेशानी है? फिर आप सोचना चाहिए ना, घर बनवाएंगे तो रहने वाला भी तो होना चाहिए। रहने वाला होना है तो जो खाने की भी व्यवस्था, तो यही तो कहते हैं विचार करना चाहिए ना हमें। तो जब तक आप जीवित है तब तक आप सेवा करें, और जब आप पधार जाएंगे तो ठाकुर जी जाने किसी और को लेंगे, आपको व्यवस्था कर देनी चाहिए। अब देख लो, हम तो आपको इतना भी कह रहे हैं कि लकड़ी का भी मंदिर बनवाया जा सकता है, मतलब सोने का भी मंदिर होता है, अष्टधातु का भी होता है, अब हमारी पत्थर का भी होता है। अब नहीं है तो हम लकड़ी का बनवा दे रहे हैं, अपने घर में रख लिया, भगवान विराजमान कर लिए, पूजन किए, और जब हमारा शरीर छूट गया तो जो होना होगा सो परिवार में कोई न कोई तो होगा ही। वहाँ रहते नहीं है गाँव में। पर हमें सबसे प्रार्थना है कि कोई भी बात भगवान से यदि कहो कि हे नाथ मेरी समस्या का समाधान हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, तो वैसे ही करो। अगर 51 रुपए माने हैं तो फिर 11 में मत आ जाओ यार, 51 तक तो पहुंचो। भगवान से भी धोखेबाज। बोले ये काम हो जाए तो 51 रुपए का भोग लगाएंगे, काम हो गया तो बोले यार 11 का चढ़ा देते हैं। वैसे ठीक है, भगवान के तुम बच्चे हो, वो इतने में भी संतुष्ट हो जाएंगे, पर हमें लगता है अगर हमें अवसर मिला है, हमारे पास है, तो हम जो कहें वो भगवत सेवा करें। श्रुति जुनेजा जी, कोलकाता। राधे राधे महाराज जी, वो कौन सी स्थिति है जब ये संकेत मिले कि अब राधा नाम की माला मेरी सांसों से जपने होने लग गई है? वो तो अपने आप समझ में आता है ना, उसमें स्थिति की क्या है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम को पावे। पहले जबान से नाम जप करें इतना कि मन से जप होने लगे, फिर हर श्वास श्वास में मन से हमारा जप हो रहा है। श्वासों की माला ऐसे चल रही, नाम जप साथ चल रहा है। जैसे दिल की धड़कन हो रही, नाम जप ऐसे चले, जैसे श्वासें चल रही, नाम जप ऐसे चले, तब स्वाद नाम का आवे, तब आनंद आवे। ये अंतर्मुखता में उठते बैठते चलते फिरते हर समय अंतर्मुख, तब भगवान का भजन होता है। महाराज जी, जैसे ही राजा जनक जी को 5 मिनट में परमात्मा की प्राप्ति हो गई थी, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी श्री जी के दर्शन 5 मिनट में हो जाए?
आप राजा जनक नहीं हैं। और हम गुरु अष्टावक्र नहीं है। नहीं, राजा जनक जैसा शिष्य और अष्टावक्र जैसे गुरु, तो उन्होंने कहा घोड़े की रकाब पे पैर रखते हुए जितनी देर में बैठा जाता है इतने में ब्रह्म बोध करा देंगे। अब राजा जनक जैसे ज्ञानी, तो न तुम जनक हो ना अष्टावक्र। इसलिए बात यही समाप्त होती है, नाम जप करो, जब कृपा लाडली की तब दर्शन दे दे। लाडली कोई किसी के अधीन थोड़ी है, ब्रह्म भी जिनके अधीन है, जाके अधीन सदा इस सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। तो इसलिए हम नाम जप करें, उनसे विनय करें, वो कृपा करें तो हो सकता है बस साथ। आयुषी शर्मा जी बनारस। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पहले मुझे मेकअप वगैरह का बहुत शौक था महाराज जी, और ऐसा लगता था खूब पैसा कमाऊं, बड़ा पद हो, सुंदर सुंदर भोग हो। महाराज जी, जब से सत्संग सुना है और यहाँ आना शुरू किया है केली कुंज में, तो महाराज जी तब से मतलब ये कम हो गया है, और मतलब ऐसा हो गया कि अभी केवल और केवल भजन करना है, वृंदावन वास हो जाए, प्रभु की प्राप्ति हो जाए। महाराज जी, अब बहुत बड़ी कृपा हुई है जो ऐसी बात आई है, बहुत बड़ी कृपा हुई। बस इस बात को परिपक्व कर लो, अपने हृदय में बैठ जाए। वृंदावन वास होए चाहे ना होए, लेकिन नाम ना छूटे। जहां नाम है वहीं प्रभु हैं। अब हम वृंदावन वास करें, प्रभु का भजन ना हो तो बात ठीक नहीं। हमको प्रधानता रखनी है, पहली बात प्रभु के भजन की, कि हम जहां भी रहेंगे प्रभु का सुमिरन करेंगे। अब दूसरी बात, अर्जी लगाते रहिए कि वृंदावन वास हो जाए, अगर श्री जी वृंदावन वास दे दें और फिर भजन हो तो और बढ़िया बात है। पर जहां भी रहे भजन परायण रहे। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए, ध्यान से सुनो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए भजन करके भगवान को प्राप्त कर लें। कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। जो हो, जहां हो, जैसे हो, भगवान के हो, आप बस नाम जप शुरू कर दो, भगवान का सुमिरन करो, अच्छे कर्म करो, पवित्र भोजन करो, भगवान की कृपा हो जाएगी। अच्छे कर्म नहीं हुए, अगर हमसे गलत कर्म होते रहे तो बहुत समय फिर लगेगा। मार्जन बार बार नहाओ और धूल में लौट जाओ, तो यह है कि अच्छे कर्म किए और फिर बुरे कर्म किए, फिर भजन किए, फिर बुरे कर्म किए, तो बहुत जन्म लग सकते हैं। अगर हमसे पाप कर्म ना हो और हम भजन करें तो हमारा मंगल। आपसे सही कहते हैं, ये वेश परिवर्तन या देश परिवर्तन, इससे कुछ नहीं होता। जब तक उद्देश्य परिवर्तन नहीं होता तब तक बात नहीं बनती। अगर हमारा उद्देश्य अंदर का बदल जाए, जैसे बच्चा बोला पहले उद्देश्य था शरीर श्रृंगार संसार सुख, अब हमारे अंदर लगता है कि मनुष्य जन्म की सार्थकता भगवत प्राप्ति, तो उद्देश्य बदल गया। अब आप नौकरी करो, पे व्यापार करो, कुछ भी करो, आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है तो बढ़िया। अब जैसे उद्देश्य हो गया धन मान प्रतिष्ठा, तो अब आप चाहे बाबा जी बन जाओ, चाहे आप गृहस्थ रहो, वही चलेगा, क्योंकि उद्देश्य आपका धन बन गया ना, उद्देश्य आपका संसार बन गया। बस इसलिए हमें यह समझना है कि हमारा उद्देश्य ठीक हो जाए। भेष परिवर्तन, स्थान परिवर्तन खास बात नहीं है, खास बात है उद्देश्य परिवर्तन। और उद्देश्य जो बनावे उसकी सुरक्षा के लिए फिर वैसे ही आचरण करे, वैसे व्यवहार करे। ऐसे में शास्त्र स्वाध्याय करना, नाम जप करना, संयम से रहना, कोई पाप ना हो और खूब भजन करना, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उद्देश्य परिवर्तन महान वस्तु है, स्थान परिवर्तन, भेष परिवर्तन इसका कोई खास विषय नहीं है। पायल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने आपसे नाम जप की महिमा सुनी और 1 महीने पूर्व से रोज 30-40 हजार नाम जप करना शुरू किया। महाराज जी, हम चाहते हैं कि हमारी प्रहलाद जी जैसी संतान हो, जिसे कम आयु में ही भगवत प्राप्ति हो जाए और उनकी वाणी आपकी तरह हो जो सबको भक्ति मार्ग की ओर ले जाए। क्या इतने नाम जप से ऐसी संतान की प्राप्ति हो सकती है? इसमें प्रधानता भगवान की कृपा की है। प्रहलाद जी गर्भ में जब थे और हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, तो देवराज इंद्र
कयाधु की माता का नाम है प्रहलाद जी की। तो महल में आक्रमण किया तो कयाधु जी को बंदी बना के ले जा रहे थे। तो देवर्षि नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा कहाँ लिए जा रहे हो? बोले इसके गर्भ में दैत्य हिरण्यकश्यप का वीर्य है, ये जब बालक रूप में जन्मेगा तो उसका वध करूंगा। तो उनका नहीं, छोड़ो इसे। छुड़ाया और अपने आश्रम ले गए। रोज भगवत कथा सुनाते, रोज महाभागवत धर्म का वर्णन करते, नाम कीर्तन भजन। तो 9 महीने में गर्भस्थ शिशु प्रहलाद महाभागवत बन चुके थे। वो महाभागवत, अब इतने बड़े महापुरुष का सानिध्य मिला देवर्षि नारद का, तो इतने बड़े महान भक्त थे कि 5 वर्ष में जो देवर्षि नारद जी के द्वारा दिए हुए उपदेश से भक्तराज पदवी को प्राप्त थे, 5 वर्ष के प्रहलाद जी। और त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप इतना भारी विरोध, पाई भरना तो डरे और न बाल बांका हुआ, बस हरि के बल पर सब विघ्नों को पार कर गए। तो संत संग, नाम जप और शास्त्र स्वाध्याय, पवित्र आहार, पवित्र वातावरण, तो गर्भस्थ शिशु पर इसका प्रभाव पड़ता है। पर अब वो प्रहलाद जी के समान तो प्रहलाद जी ही हैं, प्रहलाद जी के समान नहीं। 5 वर्ष के बालक को अग्नि में जलाया गया, हाथी से रौंदाया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, पानी में डुबाया गया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ डुबाओगे तो मर जाएंगे, लेवर जाएंगे, आग लगाओगे तो जल जाएंगे। प्रहलाद जी को अग्नि ने भी कहीं बाल नहीं झुलसे, कहीं प्रहलाद जी जैसे तो सिर्फ प्रहलाद जी है, दूसरा तो हाँ भक्त संतान हो ऐसी आकांक्षा करो, लेकिन प्रहलाद जी जैसी तो प्रहलाद जी हैं। जैसे भगवान ऐसे भगवान के भक्त प्रहलाद जी जैसे तो प्रहलाद जी, जिनके लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया जो न कभी पहले सुना गया। नरसिंह रूप भगवान ने धारण किया। इसलिए हम ये चाहें कि भगवान का भक्त, देश भक्त पुत्र पैदा हो, आकांक्षा करे। पर हम पहले से बता देते प्रहलाद जी जैसे सिर्फ प्रहलाद जी, क्योंकि वैसी 5 वर्ष का बालक और इतनी महान निष्ठा, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप से विरोध कर लिया। दैत्यराज कहकर बात करते थे, पिताश्री कह के नहीं बात की। जब से भगवान का विरोध किया, कुछ नहीं। कितनी बड़ी हिम्मत, मतलब 5 वर्ष के बालक में कितना सामर्थ्य होती है। तो इसलिए प्रहलाद जी जैसे तो सिर्फ प्रहलाद जी। हम भगवान से चाहें कि हमारे कोई ऐसी संतान हो जो भक्ति करने वाली हो, तो भगवान का भजन करने वाली हो। महाराज जी ऐसे महापुरुष होते हैं, मीरा भाई जी हो गए, नामदेव जी हो गया, महाराज जी इनके पूर्व का पूरा भजन होता है या मतलब इनका जन्म कैसे? नहीं, पूर्व का भजन होता है। कई जन्म तक जब उनकी साधना भजन होती है तो अब इस जन्म में सिद्ध महापुरुष के रूप में प्रकट हुए। जैसे तुकाराम जी के लिए साक्षात विमान आया, भगवान का साक्षात विमान आया और सदेह विमान पर बैठकर भगवान के धाम में, ये सब महाभागवत